हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का फुल सिलेबस रिवीजन जो कर रहे थे वही स्टार्ट करेंगे। देखो, इसका जो प्रीवियस जो वीडियोस है मैंने 3 पार्ट अपलोड किया था, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो गया था। तो अब जो है हम लोग पार्ट 4 कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग जो करेंगे ये वाला हो जाएगा हम लोग का पार्ट 4। ठीक है, और पार्ट 4 में मैंने क्या लेके आया, लेवल 2 का सम्स लेके आया। ठीक है, फुल सिलेबस रिवीजन होगा लेवल 2। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग लेवल 1 का सम्स जो है वो बनाए थे। तो बहुत सारे बेसिक सा कंसेप्ट जो है ये क्लियर किया था, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर आप एक फुल सिलेबस रिवीजन लेके आइए। मैंने पहले एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से बताया था कि सर एक फुल सिलेबस रिवीजन चाहिए जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होगा और अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चंस होगा, जैसे हम लोग रिवीजन कर पाए ऐसा टाइप का क्वेश्चंस होना चाहिए। तो बेटा देखो, इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आए थे। पहले लेवल 1 का क्वेश्चन था, लेवल 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। ठीक, चलो फिर अब यहाँ पे लेवल 2 का जो सम्स है ये सम्स बनाते हैं, देखते हैं कि कौन सा टाइप का सम्स हम लोगों को चैलेंज देता है। ठीक है, चलो देखो, स्टार्ट करने से पहले ना मेरे को तुम लोग से एक शिकायत करना है। देखो यहाँ पे परसेंटेज कितना है, 79.3। किसका परसेंटेज है, नॉट सब्सक्राइब्ड। क्यों? हम तुम लोगों के लिए पूरा दिन भर मतलब अलग क्लासेस करवाते हैं, मतलब यहाँ पे मतलब हम जो करते हैं ऑलरेडी बताया है, तो उसके बाद हम रात को मतलब 11-11:30 हम वीडियो बनाते हैं तुम लोग के लिए 1 आवर, और फिर हम देखते हैं कि 79.3% जो है ये है नॉट सब्सक्राइब्ड। बेटा सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, बस वीडियो आ रहे हो, देख रहे हो, चले जा रहे हो। एक सब्सक्राइब करो, फिर सब्सक्राइब जो है वो फिर हम लोग का मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तुम लोग अगर सब्सक्राइब रहता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो सब्सक्रिप्शन वाला नंबर हम लोग को दिखेगा ना, उतना ज़्यादा हम लोग मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग का ऐसा फील होगा कि हम लोग के साथ इतना लोग जुड़ा हुआ है, हम लोग एक टीम है। ऐसा नहीं कि अभी जो है वो बहुत कम है, मेरे लिए बहुत है, 8000 पीपल मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन इसको और आगे लेके चलो। यहाँ पे जो देख रहे हैं 79.3% स्टूडेंट्स जो हो नॉट सब्सक्राइब्ड, बेटा सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब किए हो ओनली 20.7%। मतलब परसेंटेज यहाँ पे अगर तुम रेशियो निकालोगे, बीइंग अ मैथ्स टीचर, अगर हम यहाँ पे एक रेशियो निकाले, रेशियो निकालना तुम लोगों को पता है, क्लास 8 में सीखे हो, क्लास 7 में सीखे हो, कि कहाँ पे क्लास 10 में जाके भी सीखोगे। तो फिर यहाँ पे अगर रेशियो निकालोगे तो कितना रेशियो है, यहाँ पे रेशियो निकाल के बोलो तो ये मान लो 20.7 है, हम इसको 20 मान लेते हैं। यहाँ पे 79.3 है, हम इसको 80 मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे तुम्हारा रेशियो बोलो तो कितना हो गया, मतलब 1:4 है ना, 1:4। मतलब अगर 4 स्टूडेंट देख रहे हो तो उसमें से 1 स्टूडेंट सब्सक्राइब कर रहे हो। बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब का जो नंबरिंग है वो बढ़ाओ, हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग को और काम करने में मज़ा आएगा, हम लोग और तरह तरह का सम्स लेके आएंगे, तरह तरह का मेथड्स लेके आएंगे। जितना भी सारा वीडियोस है वो सारा है, और जितना भी चाहो वीडियो को शेयर करो, बेटा शेयर करो, है ना, शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तो फिर ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इस चैनल का ग्रोथ होगा, हम लोग का ग्रोथ होगा, तुम्हारा नॉलेज का ग्रोथ होगा, तुम लोग मिल के ग्रो करेंगे, है ना। इस मिल के कुछ करने का मज़ा ही कुछ और होता है कि नहीं, बोलो। चलो फिर अब सीधा का सीधा सम में चलते हैं। सब्सक्राइब कर देना बेटा, लाल बटन जो है वो वाला दबा दो, यहाँ पे देखना एक लाल बटन होगा, या फिर जब वीडियो तुम प्ले करोगे यहाँ पे देखना एक बॉक्स आएगा एकदम नीचे राइट कॉर्नर पे, वहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करके सब्सक्राइब वाला बटन यहाँ पे आ जाएगा, तो सब्सक्राइब दबा दो फटाफट से। ठीक है, तो फिर नहीं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है हम लोग का, है कि नहीं, बोलो। हम लोग को मोटिवेशन के लिए कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पे सब्सक्राइब वाला मतलब तुमको क्या करना है, तुमको व्हाट यू नीड टू पे, यू नीड टू पे योर अटेंशन ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज, यू नीड टू पे योर अटेंशन ओनली, और उसके साथ साथ ये सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दोगे तो फिर हम लोगों का मोटिवेशन मिल जाएगा बेटा। चलो फिर आगे चलते हैं, देखते कि कैसा टाइप का चैलेंजेस हम लोग के पास आता है। देखो पहला जो क्वेश्चन है ये है, क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, देखो क्या बताया गया है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन, है ना, एसे कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर्स ने क्या करा, डिसाइड दैट विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। मतलब जो विनर है वो प्राइज 100 मिलेगा उसको,
एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन अ गेट्स प्राइज ऑफ 25, मतलब पार्टिसिपेट करोगे तो 25 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबा दो तो फिर तुम लोगों को ढेर सारे चॉकलेट आइसक्रीम हम भेज देगा, ठीक है। चलो फिर अच्छा, तो पार्टिसिपेट करो तो फिर 25 मिलेगा। अब क्या है, टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो 3000 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का, है ना, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग को इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने का पहला वाला जो तरीका है, पहले हम बता देते हैं स्टार्ट करने से पहले, ये जो सारा चैप्टर्स है ना ऑलरेडी अपलोडेड है, ये जो चैप्टर्स है ऑलरेडी अपलोडेड है इन डिटेल। तो अगर तुमको इन डिटेल में समझना है, यहाँ पे तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो थोड़ा सा जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर तुमको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर तुमको बहुत अच्छे से समझना है, मतलब चैप्टर तुमको पता ही नहीं है, तो फिर बेटा यहाँ पे आके तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर तुमको इस चैप्टर के बारे में कुछ पता नहीं है, क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन, तो फिर हम बताएंगे कि तुम पहले जाके वो फुल वीडियो देखो जहाँ पे चैप्टर पूरा का पूरा समझा के अपलोड किया है विथ इंट्रो वीडियो। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो, तो वो वाला बहुत अच्छे से समझो, फिर यहाँ पे आ जाओ रिवीजन करने के लिए। पूरा का पूरा सिलेबस एंड हो गया है, तब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अब तुम्हारा काम होगा, अब तुम यहाँ पे आगे जा सकते हो, अब तुम यहाँ पे मज़ा आएगा, है ना, समझ करने में। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हम लोगों को पता क्या है, मतलब क्या चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो फिर नंबर ऑफ विनर्स चाहिए, तो फिर हम लोग लीनियर इक्वेशन में करते क्या है, जो चाहिए उसी को x ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पे x ले लो, लेट नंबर ऑफ विनर्स आर x, है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेंट जो है, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो 63 है ना। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है 63 है। तो फिर डिड नॉट विन कितना है, विनर अगर x है तो कितना मतलब कितना बच्चे हैं जो कि जीता नहीं है, हार गया है ना। डिड नॉट विन वो कितना है, वो टोटल अगर मतलब विनर प्लस लूज़र मिला के 63 होता है। तो फिर विनर अगर x है तो लूज़र कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, लूज़र इक्वल टू 63 माइनस एक्स होगा ना, x को इधर भेज दो। तो फिर यहाँ पे भी लिख लो 63 माइनस एक्स। बात समझ में आया, विनर प्लस लूज़र दैट इज इक्वल टू 60। लूज़र नहीं है मतलब जिसको मिला नहीं प्राइस, ठीक है, लूज़र कहना ठीक नहीं है उन लोगों को, उसको प्राइज नहीं मिला, समहाउ नहीं मिला, हो ही सकता है ऐसा। तो फिर विनर प्लस लूज़र इक्वल टू 63 है, और x जो है विनर हम लोग लिया था, तो लूज़र कितना हो गया 63 माइनस एक्स। 63 माइनस एक्स क्या है, लूज़र नहीं है बेटा वो लोग, मतलब प्राइज नहीं मिला, डिड नॉट विन, ठीक है, डिड नॉट विन, पॉजिटिव सोचना है हमेशा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, मनी गिवन टू द विनर्स। विनर को कितना मिला, क्योंकि प्राइज मनी से हम लोग का इक्वेशन बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ पे रुपीज़ है, तो प्राइज मनी। तो फिर विनर्स को कितना मिला, विनर्स अगर x है, विनर अगर x है तो फिर विनर्स को कितना मिलेगा बोलो, तो विनर्स को कितना मिलेगा, कितना करके मिला, 100 करके मिला। तो अगर 1 विनर को मिलता है 100, तो फिर x विनर को कितना मिलेगा, 100 इंटू x, है ना। कैसे हुआ समझ में नहीं आया, मान लो 1 पेन का कॉस्ट है ₹10, तो फिर 10 पेन का कॉस्ट क्या होगा, 10 इंटू 10 करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिंपल यूनिटरी मेथड क्लास 7 में सिखाया था यूनिटरी मेथड। तो ये भी लॉजिक है, यहाँ पे लॉजिक क्या है, जब हम लोग का 1 गिवन रहेगा और मेनी चाहिए, तब इस वाले टाइम, मतलब ये यूनिटरी मेथड का शॉर्टकट मेथड है, मैंने बहुत बार समझाया, एक और बार बता रहे, तब मल्टीप्लाई होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है ना, एग्जाम्पल यहाँ पे है कि 1 इज गिवन, दैट मीन्स 1 विनर को मिलता है 100 रुपीज़, तो फिर x विनर्स को कितना मिलेगा, 100 इंटू एक्स, है ना। तो फिर यहाँ पे 100 इंटू एक्स कर दो। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, यहाँ तक समझ में आया, चलो फिर आगे चलते हैं, है ना। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे नीचे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लेना, ये बस हम तुम लोगों के लिए बना रहे हैं बेटा यूट्यूब वालों, है ना। चलो फिर अब देखो, मनी गिवन टू द विनर्स इतना। अब देखो मनी गिवन टू द लूजर्स, मतलब मनी गिवन टू द लूजर्स मतलब डिड नॉट विन, मनी गिवन टू द डिड नॉट विनर्स, वो कितना है, ये तो है 63 माइनस एक्स, टोटल बंदा है 60 नहीं है 63 माइनस एक्स, इसके साथ कितना करके मिला
25 करके मिला, दैट मीन्स इंटू 25। तो मान लो टोटल है, एक को अगर मिलता है 25 तो फिर 63 माइनस एक्स को कितना मिलेगा। सेम लॉजिक, 1 गिवन है, मेनी चाहिए, 63 माइनस एक्स मतलब मेनी है ना, इसको चाहिए तो फिर मल्टीप्लाई करना है ना। तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंटू करके लिखा है, ठीक है। अब चलो इक्वेशन बना लो, अब तो इक्वेशन बना लो, सिंपल हो गया है कि नहीं बोलो। यहाँ पे ATP में लगा दो, ATP मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ATQ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये भी लिख सकते हो। अब देखो टोटल प्राइस मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3000, टोटल प्राइस मैंने 3000, तो फिर विनर्स को मिला एंड जो नहीं जीता है उसको मिला। तो ये जो है रुपीज़ में है, ये जो है रुपीज़ में है, क्योंकि मैंने लिखा था यहाँ पे मनी गिवन, टोटल मनी, और यहाँ पे भी है टोटल मनी, तो फिर दोनों टोटल मनी को ऐड करके 3000 होगा कि नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 100x प्लस 63 माइनस एक्स इंटू 25 दैट इज इक्वल्स टू 3000। तो इक्वेशन बना कि नहीं बना बोलो, इक्वेशन बना कि नहीं बना बोलो, इक्वेशन समझ में आया। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, अरे ये क्या हो गया, सॉल्व करना है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो चलो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 100x प्लस यहाँ पे 63 इंटू 25 करो, 25 3 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो बेटा साइड में, 63 इंटू 25, हमको 25 का मल्टीप्लिकेशन टेबल पता है, तो 75 का 5 कैरी 7, 25 6 जा कितना होता है 150, तो 157, तो 1575 है ना, 1575 माइनस 25x दैट इज इक्वल्स टू 3000। तो यहाँ पे जो है 100x से 25x सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना होता है 75x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1575 को राइट साइड भेज दो, तो फिर 3000 माइनस 1575 राइट साइड भेज दिया। अब देखो 75x इक्वल्स टू यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितना होता है 3000 से, यहाँ पे 5 से 0 आएगा 5, 7 से आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, अब 15 से 30 यहाँ पे आएगा 15, है ना, नहीं आएगा 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर 1425 आएगा, है कि नहीं बोलो। अब जो है इसके बाद हम यहाँ पे ही कर रहे हैं, तो फिर x इक्वल्स टू क्या आएगा 1425 डिवाइडेड बाई 75 होगा बेटा, 7 नहीं, यहाँ पे मैंने मिस आउट किया था 75। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 से कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ पे कैंसिल आउट करके आंसर लिख लेना, 25 से कैंसिल आउट करो, जो भी आंसर आएगा वही आंसर है। समझ में नहीं आ रहा 25 से करना है तो 25 3 जा कर लो, यहाँ पे 25 कितना करना है 25 5 जा करो, 125 होता है, तो फिर 142 से 125 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर कितना आएगा 5 10 आया 15 प्लस टू 17, तो फिर यहाँ पे आ रहा है 17, तो फिर 175, तो फिर 25 7 जा होता है ना। अब 3 से कैंसिल आउट कर लो, 19 3 जा होता है 57, है ना, तो फिर आंसर कितना हो रहा है 19 हो रहा है। तो फिर यहाँ पे चाहिए था क्या, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स चाहिए था, तो जो कि हम लोग x लिखे थे, तो x का आंसर क्या हो जाएगा 19, तो फिर टोटल नंबर ऑफ विनर्स, टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। यहाँ तक मेन लॉजिक है, यहाँ तक मेन लॉजिक है कि कैसे इक्वेशन को फॉर्म करें, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद तो इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर्म करने तक बार बार देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जो बताया था कुछ नहीं था, 100 बताया था, तो मैंने क्या करा, विनर्स जो चाहिए था उसी को हम लोग x ले लेगा, यही है लीनियर इक्वेशन का बेसिक फंडा, जो चाहिए उसको मैंने x ले लिया। तो फिर डिड नॉट विन वो कितना है, टोटल पार्टिसिपेंट बताया था 63, तो अगर x विन हो गया तो फिर बाकी बचा कितना 63 माइनस एक्स। अब 100 करके जो जीता उसको 100 रुपीज़ मिला, तो फिर x वाले जितना मिला, मतलब जितना विनर्स था उनको कितना मिलेगा 100x मिलेगा मल्टीप्लाई, जो हारा था 63 माइनस एक्स था उनको कितना मिलेगा इंटू 25 कर दो। अब टोटल अमाउंट कितना था 3000, तो फिर हमने क्या करा, दोनों को ऐड करके 3000 से इक्वल कर दिया। बात समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके ये वाला तुम लोग कॉपी कर लो, यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा सा कर देते हैं ताकि तुम लोग कॉपी कर पाओ। जब हम समझाएगा ना तब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसेंट्रेट करो, यहाँ पे कंसेंट्रेट करो, समझो अच्छे से, फिर जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा फिर वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना, और हमेशा ये क्वेश्चन के साथ आंसर्स को कॉपी करना, ठीक है। पहले जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर अगर ये लाइव क्लासेस होता तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन दे देते हैं और बच्चे को 2-3 मिनट देते हैं सॉल्व करने के लिए,
तो यहाँ पे तो रिकॉर्डेड वीडियो है, तुम लोग खुद से क्या करना है, जब क्वेश्चन आएगा तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके तुम खुद बनाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तो वीडियो को अभी पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो और समझने के बाद खुद ट्राई करो। चाहे वो गलत हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुमको कुछ वर्ल्ड कप नहीं मिलेगा बेटा। यहाँ पे अगर कुछ गलतियाँ करते हो तो फिर तुमको बेटा कुछ नहीं मिलेगा, वर्ल्ड कप फाइनल तुम हार जाओगे ऐसा नहीं है। और या फिर सम्स बना दोगे तो फिर तुमको वर्ल्ड कप विनर्स की तरह फील होगा कि अरे मेरे हम बना दिया है, हम कर लिया है, एक अच्छा सा फील हो जाता है बेटा। वही फील है मैथ्स में लाना है कि अच्छा फील कैसे हो जाए। तो एक क्वेश्चन अगर बन जाता है, अच्छा एक आंसर आ जाता है, एक आंसर मैच हो जाता है, तो फिर उससे बढ़िया और कुछ नहीं होता है मैथ्स में, ठीक है ना। चलो फिर वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो एंड खुद सॉल्व करो। गलत करो बट करो, है ना, गलत करो बट करो। हम जो हमेशा यही कहते हैं, कुछ ना कुछ लिखो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम दिए और तुम बैठ गए कि सर नहीं हो रहा है, नहीं बेटा, जो आ रहा है वो करो, जो दिमाग में आ रहा है वो करो। फेलियर्स इज द पिलर ऑफ सक्सेस, तो फेलियर होना ज़रूरी है, सक्सेस पाने के लिए फेलियर्स होना ज़रूरी है। एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, 3 बार गलत करोगे, 4 बार के टाइम देखना सही हो जाएगी, क्योंकि तुम सीख रहे हो। एक बार गलत करोगे, वीडियो को प्ले करके सीख लो, अब उसको प्रैक्टिस कर लो। चलो फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, पॉज करो तुम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई हैव अ टोटल ऑफ 3300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज़ 1, 2 एंड 5। अच्छा, मतलब ये 300 रुपीज़ है मेरे पास, ₹1 का कॉइन है, ₹2 का कॉइन है, ₹5 का कॉइन है कि नहीं बोलो। अब जो है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160। तो देखो यहाँ पे एक बात हम लोग का क्लियर है, 160 कॉइन है हम लोगों का और ₹300 है हम लोग के पास। और कॉइन्स कितना कितना है, ₹1 का कॉइन है, ₹2 का कॉइन है, ₹5 का कॉइन है। अब क्या बताया, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, कितना कितना करके है, ₹1 कितना है, ₹2 कितना है, ₹5 कितना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बात क्या बताया है, किसी को तो x लेना है, तीनों ही हमको चाहिए, तो x किसको लेंगे, देखो यहाँ पे उल्टा साइड से लेना है। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। तो फिर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है ये जो है ₹5 कॉइन्स में। तो अगर हम लोग लेट द ₹5 कॉइन्स बी x करेंगे तो फिर ₹2 कॉइन्स कितना हो जाएगा बोलो, ₹2 कॉइन्स कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, क्योंकि बताया है कि द नंबर ऑफ 2 कॉइन ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। तो ₹5 का कॉइन जितना है उसका 3 गुना हम लोग के पास है ₹2 कॉइन। तो अगर लेट द ₹5 कॉइन्स भी x है तो फिर ₹2 कॉइन्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, बात समझ में आया कि नहीं बोलो, आया है। चलो आगे चलते हैं। देखो अब जो है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 160, लेकिन हम लोगों का यहाँ पे अभी तक ₹1 वाले कॉइन हम लोग नहीं निकाले। तो फिर ₹1 का कॉइन्स कितना हो जाएगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 160। तो फिर टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 160, 160 से माइनस कर दो कितना, ये दोनों को प्लस करके। मान लो कि तुम्हारे पास, हम एक शॉर्ट में एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे x + 3x, ठीक है, ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा, एक एग्जांपल देते हैं। मान लो तुम्हारे पास टोटल कॉइन है ₹20, एक एग्जांपल दे रहा है बेटा, क्वेश्चन के साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो तुम्हारे पास टोटल कॉइन है ₹20। अब मैंने बताया तुम्हारे पास ₹1 का कॉइन है 10, ₹2 का कॉइन है 5। तो अब हम तुमको बोल रहे हैं बेटा, तो तुम्हारे पास ₹5 का कॉइन कितना है, ₹5 का कॉइन कितना है ना, ₹5 का कॉइन कितना है। तुम्हारे पास टोटल कॉइन्स है 20, टोटल अमाउंट नहीं बताया मैंने बताया टोटल कॉइन तुम्हारे पास 20 है, 20 कॉइन्स है तुम्हारे पास, यू हैव ओनली 20 कॉइन्स। उसमें से ₹1 जो है वो है 10 ठो, ₹2 जो है
वो है 5 ठो। तो फिर ₹5 कॉइन कितना है, तो तुम क्या करोगे बोलो। देखो तुम्हारे पास क्या है, ₹10 का कॉइन है 10, तुम्हारे पास ₹2 का कॉइन है 5, तो टोटल कॉइन कितना हो गया, 15 हो गया। अब तुम्हारे पास टोटल कॉइन कितना है, 20 है ना, तो तुम करोगे क्या, 20 से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बोलोगे सर मेरे पास ₹5 का कॉइन 5 ठो है ना। ये लॉजिक समझ में आया। तो यही वाला लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया। देखो ₹5 का कॉइन x, ₹2 का कॉइन यहाँ पे बताया था 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, तो फिर 3x कर दिया। अब ₹1 का कॉइन कैसे आ गया, देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन मेरे पास कितना था, 160 था, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160। तो फिर हम लोग क्या किए, 160 से सब्ट्रैक्ट कर दो ये दोनों को प्लस करके, जैसे कि यहाँ पे किया है। तो पहले मैंने यहाँ पे प्लस किया था, फिर टोटल से सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक, पहले प्लस कर लो फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160 माइनस x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 4x। बात समझ में आया। तो यही जो है 1 का। तो अब देखो हम लोग का यहाँ पे जो तीनों निकाले ना, अगर सिर्फ और सिर्फ x निकल के आएगा तो फिर 1 का, 2 का, 5 का निकल जाएगा, है कि नहीं बोलो। सिर्फ x निकल के आएगा कोई भी इक्वेशन से तो फिर 1 वाले कॉइन कितना है वो भी निकल के आएगा, 2 वाले कॉइन भी निकल के आएगा, 5 वाले कॉइन भी निकल के आएगा। तो अब चलो देखते हैं आगे कैसे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग को बताया है कि ₹300 है, तो 300 है मतलब ये यहाँ पे हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, मतलब ये जो है हम लोग का नंबर ऑफ कॉइन्स है ना। बात को समझो, नंबर ऑफ कॉइन्स, लेकिन टोटल मनी हम लोग के पास गिवन है। तो फिर ये कॉइन से कितना मनी है उसको अगर प्लस करके मनी के साथ इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है हम लोग के पास वो तो यहाँ पे है, लेकिन टोटल मनी कितना है, 300 है। अब देखो यहाँ पे ₹5 का कॉइन कितना है, x, ₹5 का कॉइन है x, तो फिर टोटल मनी कितना है, मान लो तुम्हारे पास ₹5 का कॉइन है 2, तो टोटल मनी तुम्हारे पास कितना है, कैसे करोगे, कितना होगा बोलो, 10 होगा ना। तो तुम कैसे किए, 5 × 2 किए हो, है कि नहीं बोलो। अगर मान लो कि तुम्हारे पास ₹5 का कॉइन है 5 ठो, तो फिर तुम्हारे पास टोटल कितना मनी है, तुम क्या करोगे, 5 × 5 करोगे, 25 बताओगे, है ना। तो यहाँ पे भी वही करना है, ₹5 का कॉइन तुम्हारे पास है x ठो, तो टोटल मनी कितना है, 5x, प्लस ₹2 का कॉइन है 3x, तो फिर टोटल मनी कितना है, टोटल मनी कितना है, 6x। मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, कंसेप्ट यहाँ पे समझाया, मल्टीप्लाई होता है। अब देखो ₹1 कॉइन है तुम्हारे पास इतना, तो फिर 1 × दिस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वही बैठेगा 160 माइनस 4x। बात समझ में आ रहा है, 160 माइनस 4x। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन हम लोग का बन गया। ये ATP का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है। ये ATP का फुल फॉर्म होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे x निकालो और फिर क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 11x। 11x से 4x को हटा दो तो फिर यहाँ पे 7x हो गया, प्लस 160 दैट इज इक्वल्स टू 300, तो फिर 160 को राइट साइड भेज दो, तो फिर 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160, तो और 7x दैट इज इक्वल्स टू 60 से इधर आया 40, 40 से यहाँ पे आया 140, यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो 20, तो फिर x इक्वल्स टू आ रहा है 20, है कि नहीं बोलो, समझ में आया कि नहीं बोलो। यहाँ पे कुछ बच्चे का ये दिक्कत हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे, रुको हम बता रहे हैं, आपने यहाँ पे साइड बाय साइड कैसे कैंसिल आउट कर दियो। बेटा अगर तुम हम क्लास 7 का या फिर क्लास 8 का क्लासेस कर रहे हो तो फिर बेटा लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर तुम देखे हो तो फिर तुमको ये पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर एक बार देख लो, या फिर मैंने जो फुल सिलेबस रिवीजन में जो फर्स्ट वाला मतलब लेवल 1 का सम्स करवाया पार्ट 1, 2, 3 का,
वहाँ से एक बार चेक कर लो, वहाँ पे भी मैंने समझाया है, बताया है। ठीक है, ये जो सम है ये हम लोग लेवल 2 का सम्स कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लेवल 2 का सम, लेवल 3 का सम्स लेके आएंगे। ठीक है, तो ऐसा करके क्लास 8 का फुल सिलेबस का बहुत अच्छे से रिवीजन हम करवा देगा, लेकिन मैथ्स का बेटा करवा देगा। तो फिर याद रखना, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करना। ठीक है, चलो हम तुम लोग के लिए कर रहे हैं, तुम लोग मेरे मोटिवेशन के लिए इतना तो कर ही सकते हो। व्हाट यू नीड टू पे योर अटेंशन एंड सब्सक्राइब बटन फॉर आवर मोटिवेशन, है ना। तो फिर चलो x का वैल्यू 20 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को कॉइन्स कितना है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, है ना। तो फिर ₹5 का कॉइन कितना है, ₹5 का कॉइन है 20 ठो। ₹2 का कॉइन कितना है, 3 × 20 कर दो तो 60, है ना। अब ₹1 का कॉइन कितना है, यहाँ पे 160 माइनस 4x, तो फिर 160 माइनस 4 × 20 दैट मीन्स 160 माइनस 80 हो जाएगा। तो फिर 80 से 160 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाता है, 80 आता है कि नहीं बोलो। तो फिर हम लोग का आंसर आ गया। ये ₹5 का है 20, ₹2 का है 60, ₹1 का है 180 रुपीज़, है ना। समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया तो ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो पहले, ठीक है, फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन को समझो पहले। देखो यहां पे क्या बताया है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, ठीक है, अच्छा बात है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50, ₹10। ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ना 99% स्टूडेंट्स का दिक्कत आता है ना, देख के ही छोड़ देते हैं या फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और ये सारा जो है हम लेवल 2 में लेके आए हैं। अब देखो, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50, ₹10 रेस्पेक्टिवली। अब क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स 2:3:5। टोटल कैश कितना है, 4 लाख है शायद, 1 10,000 4 lakhs। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। मतलब लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ना, लास्ट क्वेश्चन वहाँ पे क्या गिवन था, कुछ अलग टाइप का गिवन था, यहाँ पे क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। तो जब रेशियो गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बोलो, रेशियो जब गिवन होता है तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग बनाते कैसे हैं, बोलो कैसे बनाते हैं, 2x 3x 5x कर देते हैं, है ना। तो फिर ₹100 वाले नोट्स कितना है, 2x, ₹50 वाले नोट्स कितना है, 3x, ₹10 वाले नोट्स कितना है, 5x, है ना। 2:3:5 था तो ये लेट कर लिया। ठीक है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, लेट टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ₹100 है 2x, ₹50 है 3x एंड ₹10 है 5x, है कि नहीं बोलो, समझ में आया। अब देखो उसके पास टोटल अमाउंट था, तो टोटल अमाउंट से हम लोग का रिलेशन बनेगा, है कि नहीं बोलो, टोटल अमाउंट से रिलेशन बनेगा। तो टोटल अमाउंट से बनेगा तो हम लोग टोटल अमाउंट को राइट साइड पुट कर दो, तो 4 लाख, है ना, 50 मतलब 4 लाख होता है, 1 2 1 2 3, अरे 4 हो गया, ठीक है, 1 2 3। तो गलती से भी अगर चेक में 1 0 एक्स्ट्रा हो गया तो सोचो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में होगा तो कुछ नहीं, राइट में होगा तो स्टोरी बन जाएगा, है ना। अच्छा चलो, तो फिर यहाँ पे क्या है, 4 लाख। तो अब जो है मेरे पास कितना अमाउंट है वो ढूंढना है। तो अमाउंट ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि मान लो तुम्हारे पास ₹5 है 10 ठो, तो टोटल अमाउंट तुम्हारे पास कितना है, मल्टीप्लाई कर देते हो ना, टोटल अमाउंट 50 हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर 100 × 2x क्या हो जाएगा, 200x प्लस 15 × 3 कितना हो जाएगा, 5 3 = 15 तो 150x प्लस यहाँ पे 10 5 = 50x। बात समझ में आया, मतलब टोटल मनी दैट इज इक्वल्स टू टोटल मनी।
हमेशा यही करना है, टोटल मनी दैट इज इक्वल्स टू टोटल मनी। अब इसको सॉल्व करना है, 200 प्लस 100 कितना हुआ 300, अब 50 पे 50, तो फिर यहाँ पे आया कितना 400x दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 से इसको सीधा कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे आएगा 1 1 2 3, तो 1000 हुआ। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 1000, है ना, x इक्वल्स टू कितना हो गया 1000। तो फिर हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि हम लोग के पास यहाँ पे क्या बताया था, टोटल हाउ मेनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन, मतलब ₹100 का नोट कितना है, ₹100 का नोट 2x था, तो 2 इंटू 1000 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000। यहाँ पे ₹50 का कितना है, ₹50 का 3 इंटू 1000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000। ₹10 का कितना है 5 इंटू 1000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5000। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। बात समझ में आया? कुछ नहीं, x का वैल्यू निकल गया, अब यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि हमको यही चाहिए था ना, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, जो चाहिए उसी को हम लोग x ले लेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर पता नहीं है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, एकदम छोटा क्वेश्चन है, लेकिन गलतियां यहां पे होता है। देखो कैसे, क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करना चालू करो। देखो, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स, है ना, फाइंड द मल्टीपल्स। तो यहां पे कंसेक्यूटिव मल्टीपल करने से पहले हम लोग को करना क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स ढूंढना है ना। तो फिर लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स बी x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, ओनली नंबर्स लिया, लेकिन यहां पे देखो बताया गया है 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 के बारे में। तो फिर लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स भी ये है, तो फिर लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर नहीं, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बी, सारा को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू एक्स प्लस 1, यहां पे 8 इंटू एक्स प्लस 2। देखो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, मान लो कि 5 6 7, तो ये 8 का मल्टीपल है, पता कैसे चलेगा, अभी पता चल रहा है, और देखने से ही हम लोग को लग रहा है कि ये 8 का मल्टीपल नहीं है। तो सिंपल सा मैंने क्या करा, हर एक के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब करके देखो, 5 8 से कितना हो जाता है 40, 8 का मल्टीपल है। 8 6 से कितना होता है 48, है ना, ये 8 का मल्टीपल है। 7 8 से कितना होता है 56, तो ये भी 8 का मल्टीपल है, क्योंकि 8 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में आ रहा है। तो बात समझ में आया? कोई भी नंबर को कोई भी नंबर का मल्टीपल करने के लिए दैट पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कुछ और गिवन होता, मतलब मान लो कुछ और, मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4, तो फिर हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे अगर बताया है कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, बात समझ में आया? तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। तो फिर यहां पे क्या लिखा है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। तो फिर सम कर दो, यहां पे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 888, है ना। तो यहां से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले यहां से 8 को कॉमन लो, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस है बाहर में, इसीलिए ब्रैकेट्स को ऐसे ही हटा दिया, तो 888। तो 8 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लो, तो हो गया 1 1 1। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो फिर 3x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 1 1। अब जो है अगेन यहाँ पे 3 को कॉमन ले सकते हैं,
तो 3 को कॉमन ले लो। अब कॉमन लेना ही नहीं है क्योंकि 3 से ये जाएगा, हाँ जाएगा, तो फिर कॉमन ले लो। तो x + 1 हो गया 1 1 1। तो अब 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो। 3 3 से 9 10 11 2 21 3 7 21। अब जो है x + 1 दैट इज इक्वल्स टू 37, x इक्वल्स टू 37 - 1, तो फिर यहाँ पे x इक्वल्स टू हो गया 36। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड द मल्टीपल्स ढूंढना था, तो फिर यहाँ पे एंड यहाँ पे वैल्यू डाल दो। तो 8 × 36, 8 × 36 + 1, 8 × 36 + 2, तो दैट मीन्स 8 × 36, 8 × 37, 8 × 38। तो कैलकुलेट करके आंसर पुट कर दो, वही हो जाएगा आंसर। तो कितना होगा आंसर? 288, 296, 304। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो जाएगा आंसर। आई थिंक समझ में आया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ये वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना यहाँ पे दिक्कत आ जाता है। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ये क्या है? बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कर देते हो ना कि x, x + 1, x + 2, ये तीनों को एडेड अप कर देते हो और करके ट्रिपलेट पुट कर देते हो। या फिर बहुत सारे बच्चे का ना ये टर्म ही समझ में नहीं आता कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या है। अरे ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसीलिए सम छोड़ के घर आ जाते हो। तो बेटा लेवल 2 वाला सम्स भी तो है, समझना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अब जो है हम लोग का लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया है, अब लीनियर इन इक्वेशन आ गया है। लीनियर इन इक्वेशन का लॉजिक जो है वो हम लोग को पता ही है, एक और बार बता देते हैं हम। देखो ये ग्रेटर देन, लेसर देन ऐसा कुछ रहता है तो लीनियर इन इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन में बस एक ही बात है जो याद रखने वाले बात है, वो क्या है, मान लो तुमको करना क्या है, अगर तुम ऐसा कुछ है x > 3, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो लेकिन अगर -x है यहाँ पे ऐसा है, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, तो माइनस से नीचे डिवीजन करना होता है, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है बोथ साइड, है ना। तो फिर जब हम लोग माइनस से डिवीजन या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही वाले स्टेप पे हम बता रहे हैं, यही वाले स्टेप पे क्या हो जाएगा, ये जो बीच का जो सिंबल है ना, ये बीच का सिंबल उल्टा हो जाता है, बीच का सिंबल उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसे करते हो कि x -x > 3 है, तुम लोग क्या किए, x > -3 कर देते हो, जैसे इक्वेशन में करते हो, जैसे नॉर्मल इक्वेशन में हम लोग करते हैं कि -x = 3 है तो x = -3 लिख दिया। लेकिन इन इक्वेशन में या फिर इन इक्वालिटी पे ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर तुम x को -3 लिखते हो तो ये रॉन्ग हो जाता है, ये गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मैंने जब ये चैप्टर करवाया है, ये क्लास 10 में शायद बताया था, क्लास 10 का जो कंसेप्ट है, जब क्लास 10 में भी तुमको लीनियर इक्वेशन करना है, लीनियर इक्वेशन करना है, जब हम वहाँ पे क्लास 10 का सिखा रहे थे, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तब मैंने एक ईजी प्रोसेस बताया था। ठीक है, ईजी प्रोसेस क्या बताया था, यहाँ पे तुम्हारा अगर इन इक्वेशन में ऐसा वाले सिचुएशन आया ना, तो सिंपली क्या करना, दोनों को दो तरफ भेज दो, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ये है इक्वेशन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का ना कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करें। अगर तुम लोग इन इक्वेशन करके आए हो, अगर तुम लोग इनइक्वालिटी करके आए हो, तो तुमको पता चलेगा कि कौन सा वाला कंफ्यूजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारा लीनियर इक्वेशन किया नहीं है, तो बेटा जाके चेक करो, समझो। ठीक है, तो सिंपल क्या करना होता है, इसको उठा के इधर पटक दो, इसको उठा के इधर पटक दो, तो फिर क्या हो जाएगा, -3 इधर आ गया > x। तो बात समझ में आया। ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे वही आ गया है, x <= -3। यहाँ पे भी देखो x जो है वो बड़ा साइड है ना, और -3 जो है, x जो है छोटा साइड, -3 जो है ये बड़ा साइड में। देखो यहाँ पे ये और ये मैच कर लो। ठीक है,
तो समझ में आ रहा है, बोथ आर सेम सेम है, मतलब ये छोटे वाले मुंह पे x रहेगा, ये बड़ा वाले मुंह पे -3, यहाँ पे भी बड़ा वाले मुंह पे -3, छोटे वाले मुंह पे x। तो ये जो है एक इजी प्रोसेस है बेटा। अगर तुमको यहाँ पे माइनस में अगर दिक्कत हो रहा है, ये वाला साइन मतलब उल्टा करने के लिए दिक्कत हो रहा हो, तो बेटा कुछ नहीं करना है। अगर -x रहता है तो फिर सीधा सीधा दोनों नंबर को बोथ साइड में चेंज कर दो। ये भी लॉजिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? अगर तुम्हारा ये चैप्टर पहले किया हुआ है तो ये वाला समझ में आएगा हम क्या बता रहे हैं, अगर नहीं किया हो तो कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे सम्स बनाते हैं कैसे। नॉर्मल ये 9x - 7, तो क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। 9x - 7 लेसर इक्वल्स टू 28 + 4x। सॉल्व कैसे करेंगे? नॉर्मल से सॉल्व करेंगे जैसा जैसा करते हैं। ये -7 को इधर लो, 4x को इधर लो, तो फिर 9x - 4x यहाँ पे लेसर इक्वल टू यहाँ पे 28 + 7 है ना। तो 9 से 4 को कैंसिल आउट करो, यहाँ पे आ गया 5x लेसर देन इक्वल टू 28 + 7 कितना होता है? 35 हो जाता है ना, 7 का मल्टीपल में ही आता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल आउट कर दो, मतलब दिमाग में कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लेसर देन इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? लेकिन 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 यहाँ पे यहाँ तक एंड नहीं होता है बेटा। लीनियर इक्वेशन में यहाँ तक एंड नहीं होता है, ये याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ पे हमको करना क्या है? सॉल्यूशन सेट बनाना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है, वही आंसर है, सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो कैसे करना है? यहाँ पे देखो बताया गया है कि x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू w मतलब होल नंबर। होल नंबर को कैसे याद रखोगे? यहाँ पे कुछ बच्चों का कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर 0 से स्टार्ट करें या फिर 1 से स्टार्ट करें। देखो बेटा, होल मतलब HOLE सोचो, HOLE होल मतलब क्या होता है? एक गड्ढा होता है ना, गड्ढा। तो फिर हमेशा होल नंबर 0 से चालू होगा, 1 से नेचुरल नंबर चालू होता है, 1 से नेचुरल नंबर चालू होता है। ठीक है, ऐसा करके याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे होल नंबर जो है तो फिर अब सेट बना दो। तो फिर यहाँ पे क्या है, x जो है 7 से लेस है, तो फिर सेट क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक ही होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 क्या है, अच्छा लेसर देन इक्वल टू है तो फिर 7 होगा, है ना। लेसर देन इक्वल टू रहता है तो फिर 7 होगा, लेस देन रहता तो नहीं होता। तो यही हो जाता है सॉल्यूशन सेट का आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि रिक्वायर्ड सेट और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन सेट। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन सेट। अच्छा चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो यहाँ पे भी एक लीनियर इक्वेशन है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा यहाँ पे है, क्वेश्चन को कॉपी कर लो। 18 - 3 × 2x - 5 ग्रेटर देन 12। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर दो जैसा नॉर्मली हम लोग करते हैं, है ना। जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे 18 - 3 2 ज़ा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6x। यहाँ पे माइनस माइनस में प्लस, 5 3 ज़ा 15 ग्रेटर देन 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 + 15 कर दो, इधर ही कर दो। तो 18 + 15 कितना हो जाता है, 8 5 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 1 3। तो 33 है, तो 33 - 6x ग्रेटर देन 12। तो फिर यहाँ पे -6x ग्रेटर देन 12 - 33। तो 12 - 33 कितना हो जाता है, तो 6x ग्रेटर देन 12 - 33 कितना हो जाता है बताओ, 21 हो जाता है कि नहीं, बोलो 21। अब देखो बोथ साइड माइनस है तो बस दोनों माइनस को कैंसिल आउट कर दो, दोनों माइनस को कैंसिल आउट कर दो। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं होता है, माइनस को हमको हटाना होता है कि नहीं, बोलो माइनस को हमको हटाना होता है। क्या मैंने सही बोला? यहाँ पे माइनस को ना ऐसे हम लोग कैंसिल आउट कर नहीं सकते, बात समझ में आया? ऐसे हम लोग कैंसिल आउट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को इसको इधर इसको इधर, क्यों, जब भी x नेगेटिव में रहेगा ना तब सीधा चेंज कर दो। तो इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं जब भी, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे था -6x ग्रेटर देन -21। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो है ग्रेटर देन रहेगा ही, इधर हो जाएगा +6x हो जाएगा, इधर ये +6x हो जाएगा, इधर ये 21 हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो समझ में आया?
अब देखो नॉर्मल सा सॉल्व कर देंगे, ये ब्रैकेट मतलब इसको लेके नहीं सोचेंगे। तो 6 से करो, 21 डिवाइड कर लो 21/6, यहाँ पे 3 से कर लो, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा, तो फिर 3.5 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दो कि 3.5 ग्रेटर देन x, है ना। तो 3.5 ग्रेटर देन x मतलब 3.5 इज ग्रेटर देन x, दैट मीन्स सोल्यूशन सेट हम लोग का क्या होगा, ओनली होल नंबर्स लिखना है। तो फिर यहाँ पे होल नंबर्स कहाँ से, 0 से 0 1 2 3 तक होगा बेटा, 3.5 नहीं होगा, ओनली होल नंबर्स बताया, ओनली होल नंबर्स बताया। तो फिर 0 1 2 3 यहाँ पे यही वाला जो बातें हैं, यही वाला बातें याद रखना बेटा, हमेशा इसको याद रखना। एक्स अगर नेगेटिव में होता है तो बस साइड चेंज करना है, यहाँ पे डायरेक्टली बोथ साइड कैंसिल आउट नहीं करना, ठीक है, बोथ साइड कैंसिल आउट नहीं करना, ठीक है। चलो फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग का लीनियर इनइक्वालिटी है। चलो फिर बनाते हैं, देखो 2x + 3 डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन 4x - 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ही हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ना, वैसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर 2 2 ज़ा 4x + 3 2 ज़ा 6 ग्रेटर देन 5 4 ज़ा 20x - 5। तो हमेशा x को पॉजिटिव रखने का ट्राई करना। तो पॉजिटिव रखने के लिए 4x को इधर लेके आओ, तो 20x - 4x, है ना, x को हमेशा पॉजिटिव रखने का ट्राई करना। तो और 5 को इधर लेके चलो, तो 6 तो था ही +5, तो 6 5 11 हो गया, ग्रेटर देन यहाँ पे 16x। तो फिर 11/16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। बात समझ में आया, 11/16 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अब हम लोग का क्या बताया है क्वेश्चन में बताया कि x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू w। तो फिर 11/16 हम लोग का क्या आ रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट करो, देखो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जब प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है ना, तब आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आता है। मतलब जैसे कि देख लो 16 से 11 को डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट फिर एक 0 आएगा, तो 16 6 होगा, है ना, 96। 16 7 112 होता है, तो फिर वो नहीं हो जाएगा, तो 96, तो फिर 0.6 आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट लाइन ये लिख दो कि 0.6 ग्रेटर देन x। अच्छा, यहाँ पे ना तुम और लिखते चलना बेटा, और लिखते चलना, ठीक है, और जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो और लिखते चलना। तो यहाँ पे क्या है, 0.6 है, तो यहाँ पे x जो है वो बिलोंग्स टू w होता है। तो फिर हम लोग का सोल्यूशन सेट आएगा ओनली 0 बेटा, ये क्या है, सिंगलटोन सेट हो जाएगा, है ना, सेट में किए थे। अगर कोई भी एक एलिमेंट रहता है तो वो क्या होता है, सिंगलटोन सेट बन जाता है कि नहीं, बोलो। चलो फिर आगे, ये क्यों 0, क्योंकि ये जो आंसर है ना 0.6 से 0.6 जो है वो x से बड़े है ना, x से बड़े, मतलब x छोटा है 0.6 से। तो फिर 0.6 के नीचे क्या आता है, ओनली 0 आता है होल नंबर्स में, ठीक है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट एडवेंचर हम लोग के लिए क्या है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो, अरे आएगा तो सॉल्व कर ही लेगा। तो 4x - 5 ग्रेटर देन 10 - x। अच्छा, x बिलोंग्स टू गिवन है, तो देखो ऐसा वाले क्वेश्चन में क्या करना है, x को हमेशा पॉजिटिव, तो फिर -x को +x कर दो और ये वाले नंबर को इधर भेज दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5x ग्रेटर देन 15, तो यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 3 हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, अगर कुछ बच्चे ऐसा लिख दोगे कि यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे सोल्यूशन सेट गिवन है, तो यहाँ पे पहले इसका सेट ढूंढ लो कि क्या हो रहा है। x जो है 3 से बड़े है ना, 3 जो है छोटा है x से, तो मतलब 3 जो है x से छोटा है, तो x जो है 3 से बड़े है, तो 3 से बड़े है मतलब 4 5 6 7, तो फिर 4 5 6 7 विल बी द आंसर। मतलब हमको इस वाले सेट से चूज करना है, बात समझ में आया, इस वाले सेट से चूज करना है। तो 4 5 6 7 विल बी द आंसर, समझ में आया। चलो नाउ आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व हो सकता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मतलब ये कौन सा वाले चैप्टर का था, एक्सपेंशन का आई थिंक, ठीक है ना, एक्सपेंशन या फिर कुछ और चैप्टर का था।
तो चलो कोई बात नहीं, एल्जेब्रिक जितना सारा फॉर्मूला है सारा का सारा फॉर्मूला हम लोगों को दिमाग में रखना है, नहीं तो दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे समझ हम लोग कर नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे हम हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ पे जो चाहिए इसी से फॉर्मूला बनाओ, यहाँ पे जो चाहिए उसी से फॉर्मूला बनाओ। तो यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दे। देखो मेरा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो तुमको तो ये पता ही नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे होता है। देखो हम एक तो हिंट देते हैं जहाँ से तुमको पता चल जाएगा। देखो कैसे, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। तो एंड अगेन ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बंदा बीच में कौन है, माइनस 2ab है, तो माइनस 2ab को लेफ्ट साइड भेज दो है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये कर सकते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाले को बहुत ध्यान से देखो, ये वाला जो बना ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर तुम लोगों को लग रहा है कि सर ये एक ही फॉर्मूला, नहीं बेटा इससे भी बनेगा। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को राइट साइड, ये माइनस 2ab को लेफ्ट साइड धकेल दो, तो फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को, मतलब इस वाले इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। तो सर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये दो है, हाँ बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कौन सा वाले यूज करेंगे। बेटा यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से, वैल्यू क्या गिवन है, ए प्लस बी गिवन है। यहाँ पे अगर ए माइनस बी गिवन होता तो नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ए माइनस बी है, तो फिर ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी है, तो फिर ये वाले क्वेश्चन, मतलब ये वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो फिर यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू गिवन है जो कि है 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर दो, कैलकुलेट खुद कर लो। 5 स्क्वायर 25 माइनस 6 2 ज़ा 12, तो सब्ट्रैक्शन खुद बना लो। समझ में आया, हाँ कि ना बोलो। अब देखो यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाले क्वेश्चन को हम बनाते हैं यहाँ पे, है ना। ये वाले क्वेश्चन जो है, देखो a माइनस बी का वैल्यू तो फिर इस वाले फॉर्मूला में डालेंगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या है, 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या है 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 2 ज़ा कितना होता है, 16 2 ज़ा 32। अब दोनों को एडेड अप कर लो। बात समझ में आया, तो वही हो जाता है आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। देखो अब ये वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, ए प्लस बी गिवन है। अब ए प्लस बी का चाहिए, ए प्लस बी का चाहिए, तो ए प्लस बी का चाहिए मतलब ए प्लस बी से हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं बोलो, यही फॉर्मूला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमा के लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम हमेशा ये कहते हैं कि जो चाहिए उसी से फॉर्मूला बनाओ, जो चाहिए उसी से फॉर्मूला बनाओ। अब देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 29, तो 29 पुट कर दो, प्लस ए बी का वैल्यू गिवन है 10, तो 2 इंटू 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 प्लस 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 होता है। तो फिर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अब तुम लोग बोलेगे सर यहाँ पे तो a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया, हमको तो a प्लस बी चाहिए था। बेटा देखो x स्क्वायर अगर इक्वल्स टू 4 होता है तो x इक्वल्स टू √4 होगा ना। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 36 होता है तो x इक्वल्स टू √36 होता है। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू √49, होल स्क्वायर इक्वल टू 49 था, तो a प्लस बी इक्वल टू √49। दैट मीन्स हम लोग का आंसर +-7 हो जाता है, +-7 हो जाता है। सिंस ऑल द values are in positive, so we have to take the value in positive, so +7 will be the answer only, +7 will be the answer only। ठीक है, समझ में आया।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे करना है। चाहिए क्या देखो यहाँ पे हमको, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी है, मतलब ए बी है, फाइंड ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से हम लोग इसका यहाँ पे कर रहे हैं, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसको थोड़ा सा सजा के गुछा के लिखेंगे, तो फिर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है तो 10 पुट कर दो, माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो। तो यहाँ पे 10 माइनस 3 2 6, तो 10 से 6 को खत्म करो, कितना आता है 4। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आया है ना, ये बैठते रहेगा, ये बैठते रहेगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो फिर a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4, दैट इज 2 आएगा, है कि नहीं, बोलो दैट इज 2। तो +2, समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर तुम्हारा समझ में आ नहीं रहा तो यूट्यूब में एक ऑप्शन है बेटा, ऐसा करके एक डायग्राम हम बना रहे हैं, ऐसा करके डायग्राम बनाने में तो हम माहिर है ना, तुम लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ एक डायग्राम होगा, तो इसमें क्लिक करना, तो स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करने का तुमको ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो सिंपल एज दैट, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो फिर मतलब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ऐसा टाइप का फॉर्मूला में भी, मतलब यहाँ पे मेरा क्या है, a जो है a है, 1/a जो है b है, बस उसको पुट कर दिया फॉर्मूला में, है ना। यहाँ पे a कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे a प्लस 1/a का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर -2, तो 9 माइनस 2, दैट इज आंसर विल बी 7। तो समझ में आया क्या कैसे हम निकाल रहे हैं, जो चाहिए उसी का फॉर्मूला में पुट करो, जो चाहिए उसी का फॉर्मूला में पुट करो, बाकी सारे ऑटोमेटिकली आते रहेगा, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट एडवेंचरियस सम्स हम लोग के लिए कौन बैठे हैं, है ना, कौन बैठे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा सम्स है, ये जो है हम लोग का फैक्टराइज बैठा हुआ है। तो फिर फैक्टराइज देखो, चैप्टर नंबर 13 क्लास 8 का बहुत अच्छे से बेटा हम समझाया है, पूरा चैप्टर नंबर 13 बहुत अपलोडेड है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो बेटा वो वाला समझ लो, तो लाइफ लॉन्ग तुम फैक्टराइज नहीं भूलोगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। देखो ऐसा वाले क्वेश्चन वो क्या करेंगे ना, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ax प्लस ab प्लस bx। देख के लग रहा है ये दोनों एंड ये दोनों का काम होएगा, है ना। तो फिर यहाँ से a का कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या है a प्लस x, यहाँ पे प्लस b को कॉमन ले लो, तो फिर यहाँ पे a प्लस x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस x को कॉमन ले लो, a प्लस x को कॉमन ले लो, तो a प्लस b बच जाएगा। देखो मैंने बहुत अच्छे से फैक्टराइज को एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कब ऐसा लेंगे, अगर हम इसके साथ इसका लेते हैं एंड इसके साथ इसका लेते हैं तो फिर क्या आंसर नहीं आएगा। सारा का सारा क्वेश्चन मैंने वो डिटेल वीडियो में बताया है बेटा, तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है। वहाँ पे जाके फैक्टराइजेशन का फुल जो प्लेलिस्ट है वो वाला प्लेलिस्ट देखो, तो पूरा का पूरा चीज़ें जो है वो समझ में आएगा, पूरा ऐसे समझ में आएगा कि लाइफ लॉन्ग फैक्टराइज नहीं भूलोगे। और फैक्टराइज जो है ये क्लास 9 में जाके भी तुमको करना है, क्लास 10 में जाके भी तुमको करना है। क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे हमको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करना है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके दिक्कत होगा, इसके बाद प्रॉब्लम सम्स आएगा, है ना। क्लास 10 का 5.7 देखना, एम अग्रवाल का बात कर रहे हैं, एम अग्रवाल का 5.7 देखना। क्लास 10 में अगर स्टूडेंट्स अगर ये वाले देख रहे हो तो फिर तुम लोग को ये पता चलेगा कि वहाँ पे जब प्रॉब्लम समझ आएगा वहाँ पे भी दिक्कत होगा। मतलब तुमको ये जो टाइप का इक्वेशन है ना बनाना है, ये जो टाइप का इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे भी वही सेम, ये दोनों में कॉमन लो, ये दोनों में कॉमन लो, तो फिर a स्क्वायर माइनस ab माइनस ca प्लस bc, है ना। ये दोनों में कॉमन लो, तो यहाँ पे a कॉमन लो, देखो a माइनस b, यहाँ पे माइनस कॉमन लो। अच्छा यहाँ पे क्या था, ca प्लस bc था। अच्छा यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ माइनस c हो रहा है, तो फिर a माइनस b। देखो यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से देखना जो है, अगर बाहर में माइनस कॉमन ले रहे हो ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा।
क्यों होता है, ये एक रूल है, बाहर में अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर में साइन चेंज हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे भी a माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी, ये फैक्टराइजेशन का एक फंडा है। यहाँ पे क्या आएगा पता है ना, यहाँ पे जो है ये और ये हमेशा सेम आएगा, ये दोनों को सेम करना ही है, ठीक है। और ये पूरा भाई साहब एंड ये पूरा भाई साहब में से कॉमन लेना है। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन कैसे लेना है, क्या लेना है, वो भी मैंने फैक्टराइजेशन में बताया कि कॉमन किसको कहता है। मतलब मान लो कि 2 + 3 + 4 यहाँ पे तुम कॉमन ले सकते हो। अगर 2 × 3 × 4 ऐसा कुछ है तो फिर कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। कितना कॉमन ले सकते बेटा, यहाँ पे तो कॉमन ले नहीं सकते, तो फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अगर 3 नहीं होता तो कॉमन ले सकते, मतलब अगर हम ओरिजिनल एग्जाम्पल देंगे 2 + 4 है, यहाँ से तुम 2 को कॉमन ले सकते हो, तो 2 तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 1 + 2, कैसे, इसके साथ इसका डिवाइड कर लो, है ना, इसके साथ इसका डिवाइड कर लो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचा क्या 1, 4 से 2 डिवाइड हो गया, बचा क्या 2, ठीक है। लेकिन अगर 2 × 4 है तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले नहीं सकते। तो कॉमन तभी ले सकते हैं जब बीच में एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन वाला साइन होगा। तो यहाँ पे चेक करो, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बीच में क्या साइन है माइनस, तो फिर हम ये पूरा भाई साहब एंड ये पूरा भाई साहब के बीच में कॉमन ले सकते हैं। बात समझ में आया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि a - b एंड a - c अलग ब्रैकेट में। क्वेश्चन समझ में आया, जैसे समझाया समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही करना है, ये वाले क्वेश्चन भी वैसे ही करना है कि ab - 2b + a² - 2a। देखो यहाँ से ये और ये लो, यहाँ पे क्या कॉमन, b कॉमन जाएगा, तो फिर a - 2, यहाँ पे प्लस a कॉमन लो, तो फिर a - 2, यहाँ पे a - 2, यहाँ पे b + a, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे समझाया है, यहाँ पे बस सॉल्व कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, बस देखते चलो। खुद बनाओ, वीडियो पॉज करके खुद बनाओ। a³ - a² + a - 1, तो यहाँ पे ये दोनों में क्या हो जाएगा, देखो a² कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा a - 1 + 1 कॉमन लो, तो फिर a - 1, यहाँ पे a - 1, यहाँ पे a² + 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यहाँ पे जो कॉमन लेने वाला होता है, यहाँ पे ये +1 की जगह पे कुछ लिखते नहीं हो बेटा, वो रॉन्ग हो जाता है बेटा, वो रॉन्ग हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो गलतियाँ जो हो रहा है वो उस गलती को सुधारना है। एक गलतियाँ 10 बार करने से फ़ायदा ये है कि एक गलतियाँ एक बार करो और उसको सुधार लो, है ना, तब जाके मार्क्स आएगा। एक गलतियाँ एक बार करो, उसको सुधार लो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, 3a² b - 12a² - 9b + 36, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे, क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 3a कॉमन लो, तो 3a कॉमन लेने से यहाँ पे ab - यहाँ पे 4a बच रहा है। अच्छा, तो 3a² कॉमन ले लो, मतलब यहाँ पे और कॉमन नहीं जाएगा बेटा, एक ही बार कॉमन लेंगे। हम 3a को लिया था, फिर देख रहे हैं कि a² कॉमन होगा, तो यहाँ पे b - 4, तो माइनस यहाँ पे कितना, पूरा 9 को ही ले लो, तो फिर यहाँ पे b - 4, क्योंकि बाहर में माइनस है, बाहर में माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो फिर b - 4 यहाँ पे आएगा 3a² - 9, तो यही हो जाएगा हम लोग का बेटा आंसर। चलो ना नेक्स्ट सम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या है, 6a² - 3a² b - bc² + 2c²। यहाँ पे क्या, ये दोनों है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे क्या करना है, 6a² को कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, b रहेगा, है ना। 1 माइनस, अच्छा 6 तो नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, है कि नहीं बोला। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो बेटा तुम लोगों को पकड़ना है। तो यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रहेगा, है ना। 3 × 2 = 6, a² चला गया, यहाँ पे 3 चला गया, a² चला गया, b बचा, तो माइनस यहाँ पे क्या, c² कॉमन ले लो, तो फिर यहाँ पे b - 2 हो रहा है कि नहीं बोलो, b - 2। अब देखो यहाँ पे एक फंडा है, जो ये वाला सेम आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, 3a² - 2 - b, ये पहला वाला जो है इसको ऐसा ही रखो, -c² जो है यहाँ से ना अंदर से माइनस को कॉमन ले लो। ये वाले मेथड जो है ये भी बहुत अच्छे से समझाया है वहाँ पे, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, हर एक टाइप का सम्स मैंने समझाया अच्छे से। यहाँ पे क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना, तो एक माइनस को अगर बाहर कॉमन ले लोगे तो ये वाला भाई साहब प्लस हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे b प्लस में था, ये माइनस b हो जाएगा, ये 2 माइनस में था, ये 2 प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, 2 प्लस में था, b माइनस में, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग घुमा देगा
थोड़ा सा अगर हम लोग घुमा देगा तो 2 माइनस भी हो जाएगा। अब देखो ये सेम हो गया, अब देखो ये सेम हो गया। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो 3a² प्लस c², सारा का सारा टाइप सॉल्व करवाएगा, सारा का सारा टाइप जो है टच करवाएगा। रिवीजन में सारा का सारा टाइप टच करवाएगा ताकि तुम्हारा एबिलिटी तुम खुद देख सको। समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, x² माइनस एक्स प्लस 3xy प्लस 3। ठीक है, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लो तो यहाँ पे xy माइनस 1, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे xy माइनस 1। माइनस 1 कैसे हो गया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे +1 है क्योंकि यहाँ पे प्लस था। बाहर में भी प्लस है, अंदर में भी प्लस है, लेकिन देखो यहाँ पे ये दोनों में क्या है, साइन का दिक्कत है, बाकी सारा सेम है। तो अगर साइन का दिक्कत होता है तो पहले वाले भाई साहब को ऐसा ही रखो, लेकिन इस बेचारे से -1 माइनस को कॉमन ले लो तो प्लस माइनस में ये वाला माइनस हो जाएगा, -3 यहाँ पे xy माइनस 1 हो जाएगा, है ना। दोनों ही प्लस में था, दोनों ही माइनस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम कुछ गलतियां कर रहे हैं बेटा, गलतियां कर रहे हैं बेटा। अच्छा, यहाँ पे पहले एक माइनस था, ये माइनस मैंने देखा नहीं है, ये माइनस था, है ना। एकदम स्टार्टिंग में देखो ये -x²y ये माइनस था जो मैंने मिस आउट कर गया था, है ना। अच्छा तो चलो फिर ठीक है, इसको एक और एक बार करते हैं। माइनस, अच्छा बाहर में माइनस है तो फिर अंदर में प्लस हो जाएगा, है ना। बाहर में माइनस है तो अंदर में प्लस हो जाएगा। तो अब ये वाले लाइन को करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये वाले लाइन का करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखो ये दो, मतलब फंडा यही है कि ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा ये सेम रहना चाहिए, है ना, सेम रहना चाहिए। तो फिर xy प्लस 1 आ गया, यहाँ पे -x प्लस 3 हो गया। ठीक है, यही है हम लोग का आंसर। समझ में आया कि नहीं बोलो। अब चलो लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं इस स्लाइड का। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3x⁵ माइनस 6x⁴ माइनस 2x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे इतना सारा है, कैसे लेना है, देखो ये लेना है। कैसे हमको पता चला, कुछ नहीं बेटा, मेरा प्रैक्टिस है। यहाँ पे 3 कॉमन लो, x⁴, यहाँ पे बचेगा क्या, x बचेगा, -2 बचेगा, है ना। समझ में आ रहा है। यहाँ पे माइनस कॉमन लो, यहाँ पे -2x² कॉमन होगा, यहाँ पे क्या है x कॉमन होगा, फिर बाहर माइनस है तो ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 बैठेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे +1 कॉमन होगा तो फिर x माइनस 2। अब क्या हो जाएगा, देखो अब क्या हो जाएगा, देखो ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब पूरा एक साथ कॉमन चला जाएगा और बाकी जो बचा बुचा है ना वो बैठ जाएगा, -2x² प्लस 1 ये बैठ जाएगा। यही हो जाता है हम लोग का आंसर। समझ में आया। चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट एडवेंचर्स क्या क्या हैं। ये चैप्टर नंबर 13 का डिटेल जो सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन जो है ये चेक करो। अगर यहाँ पे सम्स बन नहीं रहा तो फिर डिटेल सॉल्यूशन जो है वो चेक करो। प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाके देखो, सम्स बनाओ और फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है। ये देखो हम लोगों का आ गया है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का कुछ रूल्स मैंने बताया था, a² माइनस 3a माइनस 40, है ना। फैक्टराइज करने का कुछ रूल्स मैंने बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे दिक्कत होता है। तो पहले क्या करना है, नंबर 1 वाले स्टेप क्या है, a/c मतलब इसका कोएफिशिएंट एंड ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कौन है, 1 है, तो फिर 14 × 1 विल बी 40। देन क्या है, नंबर 2 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। नंबर 3 जो है ये वाला साइन चेक करना है, साइन चेक, है ना। नंबर 4 जो है फिर मिड टर्म ब्रेक करना है, ठीक है। एंड देन नंबर 5 जो है सॉल्व करना है। यही मैंने बताया था, है कि नहीं बोलो। अब चलो करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे तो रूल्स बताया, इस रूल को बहुत अच्छे से समझाया बेटा ऑलरेडी चैप्टर नंबर 13 पे। यहाँ पे बस ओवरऑल एक बना रहे हैं ताकि तुम लोग को बस एक
रिमेंबर हो जाए, मतलब मेमोराइज हो जाए। अब देखो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करो यहाँ पे 20 आया, 2 से करो यहाँ पे 10 आया, 2 से करो यहाँ पे 5 आया। अब यहाँ पे करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दो a माइनस 40, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के बीच में क्या रहेगा, ये वाला साइन जो है, ये वाला साइन यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। जो मैंने बताया कि a इंटू सी मल्टीप्लाई करा, प्राइम फैक्टर्स हो गया, अब साइन चेकिंग हो गया, मतलब बीच में बैठ गया। अब मिड टर्म ब्रेक करना है इस वाले प्राइम फैक्टर से, इस वाले प्राइम फैक्टर से। तो क्या होगा, 3 लाना है। कैसे, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, क्या 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 2 ज़ा 8 से 5 तो आ रहा है, तो फिर यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, तो 8 माइनस 5 3 आ रहा है। तो माइनस करके ही लाना है बेटा, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई ये यहाँ से ही करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्सअप करके। अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा तो फिर जाके डिटेल वीडियो देखो। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 8a बाहर में माइनस है तो फिर ये प्लस 5a हो जाएगा माइनस 40। यहाँ पे क्या है, a को कॉमन लो तो फिर a माइनस 8, यहाँ पे प्लस 5 को कॉमन लो तो फिर a माइनस 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस 8 आ गया, a प्लस 5 हो गया, तो यही हो जाएगा आंसर बेटा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 72। तो फिर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। अब देखो यहाँ पे 72 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 होगा। फिर यहाँ पे 2 से करो 18, 2 से करो 9, 3 से करो 3। अब जो है यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ऐसा वाला ब्रैकेट देना है, एक्स लिखना है 72, ठीक है। जैसा जैसा बता रहे हैं ऐसे ऐसे सीखते चलो। तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है, 3 3 ज़ा 9, अच्छा 8 माइनस 9 हो ही गया, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो 9 माइनस 8 ब्रैकेट में बस 1 ही लाना है, माइनस बाहर पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 72। यहाँ पे क्या करना है, x को कॉमन लो तो फिर x माइनस 9, यहाँ पे प्लस 8 को कॉमन लो तो फिर x माइनस 9, यहाँ पे x माइनस 9, यहाँ पे x प्लस 8। तो ये हो गया आंसर, है ना। तुम्हारा मोटो क्या है, स्पीड विद एक्यूरेसी, स्पीड विथ एक्यूरेसी, है ना, स्पीड विथ एक्यूरेसी। चलो फिर बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन बनाते हैं। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 24y स्क्वायर, ये भी वैसे ही बनेगा। देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे ऐसा वाला ब्रैकेट xy प्लस 24y स्क्वायर। तो 24 इंटू 1 इज 24, 1 मतलब यहाँ का कोएफिशिएंट कर रहे हैं। तो 24, 2 से करो 12, 2 से करो 6, 2 से करो 3। अब तुमको लाना कितना है, 10 लाना है, बट क्या करके, प्लस करके। तो 3 2 ज़ा 6 4, तो 6 प्लस 4। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि इधर माइनस है, इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है बेटा। तो फिर यहाँ पे माइनस 4xy प्लस 24y स्क्वायर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना डायरेक्टली इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में आ जाते हो, तो उसके लिए क्या हो जाता है, बाद में जाके दिक्कत हो जाता है। अगर कुछ बड़ा सम होता है तो फिर ये ब्रेक करने में दिक्कत होता है, ये वाला तुम लोग को पता ही नहीं होता है, ये वाला तुम लोगों को पता ही नहीं होता है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे का दिक्कत होता है। तो ऐसा वाला मेथड चूज़ करो ताकि तुम्हारा जितना भी छोटा सम रहे वो भी तुम बना सको, जितना भी बड़ा सम रहे वो भी तुम बना सको, है ना। तो छोटा बड़ा कुछ भी हो जाए, सेम टाइप का सम होगा तो हमको आना चाहिए। तो ऐसा टाइप का मेथड ही सीखना है बेटा मैथ्स में। तो x कॉमन लो, यहाँ पे x माइनस 6y माइनस 4 कॉमन लो, 4y कॉमन लिया तो फिर यहाँ पे x माइनस 6y हो गया। तो यहाँ से x माइनस 6y, तो यहाँ पे x माइनस 4y, ठीक है। यही हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 प्लस 3a माइनस 14a स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, वैसा ही बनाएंगे बेटा। ऐसा a स्क्वायर है, मतलब इसको घुमा मत देना, जैसा है ऐसा ही करो। यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे ऐसा वाला ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे a रहेगा, यहाँ पे माइनस 14a स्क्वायर, ठीक है। जैसा है ऐसा, लेकिन साइन यहाँ का ही चेक करना है बेटा, ऐसा नहीं कि यहाँ का चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ का ही चेक करना है, तो बीच में माइनस। तो 14 का करो फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे क्या 14 का प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे 2 से करो 7, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। लेकिन बेटा हम 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कर रहे हैं, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम है मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई किसका किसका, ये वाले 14 का एंड ये वाले 5 का, ए एंड सी का मल्टीप्लिकेशन है ना। तो फिर 14 5 से कितना होता है 70, यहाँ पे 2 से करो, यहाँ पे 35, यहाँ पे 5 से करो 7। अब देखो कितना हो जाएगा, 3 लाना है, तो 5 2 10 माइनस 7 आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, ज़रूर आएगा।
बस प्राइम फैक्टर कर लेना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का दिक्कत होता है, हमको पता है। तो यहाँ पे 10a माइनस 7a माइनस 14a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 5 को कॉमन लो, यहाँ पे 1 प्लस 2a, यहाँ पे माइनस 7 को कॉमन लो तो फिर 7a को कॉमन ले लो तो फिर 1 प्लस 2a। तो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1 प्लस 2a 5 माइनस 7a। समझ में आया, यही है आंसर हम लोग का। चलो फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद बनाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद बनाओ। 4 प्लस वाई माइनस 14y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 14y स्क्वायर है तो फिर 14 फोर सा कितना होता है 56 होता है। मल्टीप्लीकेशन टेबल बेटा लर्न कर लो। तो यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट y माइनस 14y स्क्वायर, तो यहाँ पे करो 2 से 28 होता है, 2 से 14 होता है, 2 से 7। अब कितना लाना है बेटा 1 लाना है, कोएफिशिएंट को लाना होता है, कोएफिशिएंट को, है ना, कोएफिशिएंट को लाना होता है। तो कोएफिशिएंट को कैसे लाओगे, हमको माइनस करके लाना है। तो यहाँ पे क्या 7 टू ज़ा 14, 2 टू ज़ा अच्छा 8 माइनस 7 करो तो ही आ जाएगा 8 माइनस 7, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस 7, है ना। तो फिर 4 प्लस 7 माइनस 8 मत लिखना बेटा, वो -1 आ जाता है, तुमको +1 लाना है ना, +1 मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 लाना है, +1। ये प्लस के बारे में देखना नहीं है, यहाँ पे जो लाना है वही लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ओनली y नहीं मल्टीप्लाई करेंगे 8y माइनस 7y माइनस 14y स्क्वायर। अब ये दोनों का काम करेंगे, 4 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1 प्लस 2y, यहाँ पे माइनस 7y को कॉमन लो तो फिर 1 प्लस 2y। तो अब बाकी सम खुद बना लो, 1 प्लस 2y 4 माइनस 7y। बात समझ में आ रहा है, ये जो है हम लोग का आंसर है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन करते हैं, क्या है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस 5 इंटू 2a प्लस बी प्लस 6। देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है ना, इस भाई साहब को पूरा को x ले लो, इस भाई साहब को ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। तो ये वाले सम को रिपीट कर लो तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे 3 टू ज़ा तो प्लस करना है, तो फिर x स्क्वायर प्लस ऐसा वाला ब्रैकेट x प्लस 6। तो 6 को करो, 6 को करोगे तो 3 टू ज़ा 6, तो फिर 3 प्लस 2 प्लस करके लाना था ये वाला साइन, तो फिर 3 प्लस 2। अब क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x यहाँ पे कॉमन जाएगा तो फिर x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन जाएगा तो x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 कर लो, यहाँ पे x प्लस 2 कर लो। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर तुमको लग रहा है कि हम बहुत फास्ट करवा रहे हैं तो यूट्यूब में बेटा वो सेटिंग्स पे जाके ऑप्शन है, सेटिंग्स मतलब ऐसा वाला सिंबल होगा हर एक वीडियो के नीचे। डायग्राम में तो हम माहिर है, तुम लोगों को पता ही है ना, लेकिन फिर भी हमको तो ड्रॉ करना ही है, बताना तो है ही, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन इसमें भी वही सेम करेंगे। जो बच्चे बोल रहे हो कि सर इसमें भी वही सेम करेंगे, तो बेटा हाँ बेटा वही सेम करेंगे। यहाँ पे -6 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी x ले लो, इसको भी, अरे x y अगर है तो इसको a भी लेना पड़ेगा बेटा। मतलब ऐसा कुछ जो नंबरिंग है उस नंबरिंग को नहीं लेना है। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में a भी था इसलिए मैंने x लिया था। अच्छा वहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं होगा, उसको फिर से मतलब पुट करना है, उसको फिर से पुट करना है। इसका एंड में क्या किए थे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको पुट करना है। x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, यहाँ पे x कॉमन लो तो फिर x प्लस 3 आ रहा है, प्लस 2 कॉमन लो तो फिर x प्लस 3 आ रहा है, यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 2। यहाँ पे आंसर बेटा नहीं है, आंसर नहीं है। इसको क्या करना है, क्वेश्चन में 2a प्लस b था तो 2a प्लस b को हम लोग x लिया था, तो x के जगह पे 2a प्लस b प्लस 3 एंड यहाँ पे 2a प्लस b प्लस 2। ये हो जाएगा बेटा आंसर, ये हो जाएगा बेटा आंसर। तुमको पुट करना है क्योंकि x में तो क्वेश्चन है ही नहीं, तो आंसर में भी x नहीं रहेगा। समझ में आया, अभी गलतियां कर दे रहे थे, है कि नहीं बोलो। तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू a ले लो तो फिर 1 माइनस a माइनस 6a स्क्वायर। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस बीच में ऐसा बीच में माइनस पुट कर दो, a माइनस 6a स्क्वायर। बीच में माइनस क्यों पुट कर रहे थे, क्योंकि ये वाला साइन है ना। तो फिर 6 1 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे 6 करो तो 3 2 ज़ा, तो फिर 3 माइनस 2, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या 1 माइनस 3a प्लस 2a, प्लस कैसे ये माइनस प्लस माइनस 6a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
क्या कॉमन जाएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो फिर 1 कॉमन लेके 1 माइनस 3a कर दो। जब कुछ नहीं जाएगा तब 1 कॉमन ले लेना, यहाँ पे प्लस 2a कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 माइनस 3a, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 3a हो रहा है कि नहीं बोलो, यहाँ पे 1 माइनस 3a, यहाँ पे 1 प्लस 2a। अब जो है यहाँ पे a के जगह पे ये पुट करना है, तो 1 माइनस 3 ब्रैकेट में a के जगह पे ये वाला डाल दो 2x प्लस 3y। अब जो है इसको सेकेंड ब्रैकेट में लिखो, इसको भी वही वाला सेम काम 1 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। अब जो है सेकेंड ब्रैकेट, अब जो है तुमको मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा 1 माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में रखो, इसको 1 माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6y। यहाँ पे मैंने गलतियाँ करा बेटा, ये माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, मेरा गलतियाँ तुमको दिखना चाहिए, है ना। अगर हम सारा का सारा सम्स बना रहे हैं और कहीं पे भी अगर मिस्टेक हो रहा हो तो बेटा तुम लोग क्या करना, नीचे कमेंट करना, ताकि तुम्हारे बाद जो व्यूअर्स व्यू करेगा उनको पता चलेगा कि ये जो है गलत है। तो उसका मन में अगर क्वेश्चन रहेगा या फिर कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो फिर वो उसका ख़त्म हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे गलत ही हुआ है। मैथ्स में गलत हो सकता है लेकिन कंसेप्ट में गलत नहीं हो सकता, है ना। कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे क्या है 7a प्लस 6, तो हम लोग का नॉर्मल सम है, ये 6 2 ज़ा क्या है 12 है, तो 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा। अब जो है यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट a प्लस 6, बीच में प्लस रख दो, क्या हो जाएगा 7 लाना है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 आ रहा है। अच्छा ये कैसे हो रहा है, 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6। अच्छा तो यहाँ पे क्या है 7 लाना है, कैसे लाएंगे बोलो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 आ रहा है ना, 4 प्लस 3 7, तो 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3a प्लस 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 2a कॉमन होगा, है ना, 2a कॉमन होगा, यहाँ पे a प्लस 2 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लो तो फिर a प्लस 2, अब आ गया a प्लस 2, यहाँ पे 2a प्लस 3। तो यही हो गया आंसर, ठीक है। अब चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखते हैं कि नेक्स्ट एडवेंचर हम लोग के लिए क्या वेट कर रहे हैं, है ना। उससे पहले यहाँ तक जो है, जो मैंने बताया समझाया वो समझ लो। यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या क्या किए, 2 3 4 चैप्टर का सम्स किए, जितना सारा सम्स किए सारा का सारा लेवल 2 का सम्स था। ये फैक्टराइजेशन जिस स्पीड में मैंने किया, इस स्पीड में तुम लोगों को करना है बेटा। हम जिस स्पीड में कर रहे हैं, मेरा काम है दिखाना, तो जिस स्पीड में सम कर रहे हैं इस स्पीड में सम करना है। इस स्पीड में अगर सम कर पा रहे हो तो बेटा सोचना कि तुम्हारा प्रैक्टिस जो है ये सही है, तुम्हारा प्रिपरेशन जो है ये सही है। एग्जाम में जाके फोड़ना है, फुल मार्क्स लाना है। हम लोग का एम क्या है, एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है कि नहीं बोलो, एग्जाम में फुल मार्क्स लाना। कोई भी टाइप का हेल्प चाहिए तो फिर मेरे को मैसेज करना easyyycom@gmail.com, इस मेल आईडी पे मेल करना, easyyycom@gmail.com, easycom है ना, इजी कम्युनिकेशन का शॉर्ट फॉर्म easyyycom@gmail.com। कोई भी टाइप का डाउट होगा तो फिर हमको मेल करना। अगर कुछ चाहिए, कुछ बताना है, कुछ करना है, कमेंट करने में डर रहे हो, कमेंट करना अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर यहाँ पे बताना। लेकिन बेटा एक सब्सक्राइब तो ज़रूरी है मेरा मोटिवेशन के लिए, है कि नहीं बोलो। चलो ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।